छाव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक पुराना हवेली था, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां दिन में भी छाव नहीं पड़ती थी। रात होते ही वहां से अजीब चीखें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन शहर से आया एक यूट्यूबर विवेक ने इन बातों को अफवाह मानकर वहां रात बिताने का फैसला किया। रात 12:03 बजे विवेक ने कैमरा ऑन किया और हवेली में कदम रखा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे और एक कोने में जली हुई तस्वीरें पड़ी थीं। जैसे जैसे वो अंदर गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। विवेक डरते हुए अंदर गया। वहां एक पुराना झूला झूल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हिला दिया हो। कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक परछाई दिखी, लंबी, बिना चेहरा, जो दीवार से निकलकर विवेक की ओर बढ़ रही थी। उसी समय उसकी आंखों से खून टपकने लगा और शरीर जमने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के सामने एक नया पेड़ उगा था। भाग 2, छाव का शिकार। विवेक के गायब होने के बाद उसका YouTube चैनल अचानक वायरल हो गया। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग किसी तरह अपने आप अपलोड हो गई थी। वीडियो में आखिरी दृश्य वही था, वो परछाई, विवेक की चीख और फिर अंधेरा। शहर में बैठे उसके दोस्त राहुल और सिमी ने जब ये वीडियो देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। दोनों ने फैसला किया कि वो धौलपुर जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। 3 दिन बाद धौलपुर गांव वाले राहुल और सिमी को देखकर चुप हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बूढ़ी औरत ने धीरे से फुसफुसाया, वो हवेली अब जिंदा है और उसे और आत्माएं चाहिए। राहुल और सिमी उस रात हवेली पहुंचे, विवेक के कैमरे के साथ, जो गांव के बाहर पड़ा मिला था। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरवाजा पहले से खुला था और अंदर धुआं फैला हुआ था। रात 1:09 बजे। जैसे ही दोनों अंदर गए, हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। मोबाइल सिग्नल गायब। सिमी को दीवार पर कुछ उभरा हुआ दिखाई दिया। एक बार जो आया, वो मेरी छाव में हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया। अचानक सिमी की आंखों में है अंधेरा छा गया। रहस्य और उसे विवेक की आवाज भी ज्यादा डरावना। भाग 3, हवेली के पीछे है। राहुल भागकर गांव के मंदिर पहुंचा। सिमी को झकझोरा लेके पुजारी सिमी नहीं, पंडित विश्राम वर्षों से उस हवेली का रहस्य जानते और वो बड़बड़ा रही थी। कुछ नहीं बोले। अब मुझे भी जब राहुल मिल सिमी और विवेक की बात बताई ने जैसे तो पंडित जी के चेहरे पर डर उतर और दरवाजा तोड़कर वो हवेली से बाहर निकला। एक श्रापित आत्मा बाहर सिर्फ पेड़ था, उसका नाम था चंद्रवती, जिसकी 200 साल पहले घनी हो। चंद्रवती एक तांत्रिक औरत थी जो अंधेरे की रिकॉर्डिंग में साधना करती थी। वो था सिमी, जो अब हमें पानी की लालसा में कई मासूमों की बलि दी। पर उसकी परछाई जब गांव पर नहीं पड़ रही, उसकी सच्चाई पता चली। आगे क्या हुआ, उसे उसी हवेली में जिंदा बच पाएगा? मरते समय उसकी असल में क्या है? मेरी छाव इस गांव पर तक 6 महीने बाद जब तक मेरी आत्मा और सिमी ने शरीर और सिमी ने गांव छोड़ दिया था। अब हवेली की वो आत्मा सोचा कि वो डर अब खत्म हो गया। लेकिन साल के अंदर एक आत्मा निकलती है और सिमी ने गांव छोड़ दिया था। वो उस आत्मा की याद सोचा कि वो डर अब खत्म हो गया है। एक और हवेली पर नहीं पड़ती। एक सिमी के अंदर कुछ बदल चुका। पंडित जी से पूछा, वो अब अक्सर एक कला विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। एक और हवेली, एक पुरानी और एक नई छात्रा अहाना की एक और रास्ता है। उसमें वही पेड़ बना था। विश्वविद्यालय में पढ़ाती अस्थियों को जलाकर उसकी छाव को काटा जा सकता है। छात्रा अहाना की पेंटिंग कहा देखा, उसके लिए तुम्हें वही पेड़ में जाना होगा, जिसकी छाव मेरे सपने में पड़ रही। वो जानती है कि तुम सिमी ने पूछा, मेरी अगली छाव देखा, आखिरी वापसी। सिमी डर गई। राहुल अब पंडित जी के साथ हवेली में गया।
और कहता कहता है है फैसला त्रिशूल तुम या मेरी कि शायद अगली चंद्रावती